वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इसमें दो मेथड है डबल अकाउंट सिस्टम में। फर्स्ट मेथड आपको मैंने बता दिया जिसमें रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट और आपको बैलेंस शीट बनानी थी। ठीक है, अब सेकंड मेथड में आपको मैंने बताया था कि इसमें जनरल एंट्रीज होती है। तो जनरल एंट्रीज में भी आपको मैंने बता दिया कि जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, उस जनरल एंट्रीज में अमाउंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इससे पहले वाली दो वीडियोस आपको डबल अकाउंट सिस्टम की वीडियोस है, तो आप प्लीज उसे जाकर जरूर देखना, तभी आपको ये वाली वीडियो जो थर्ड वीडियो है समझ में आएगी। ठीक है, इसमें एक छोटा सा डाउट आपको क्लियर करना था, इसलिए ये वाली वीडियोस में बना रही हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 की बात की जाए तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो अभी तक अब मैंने बाकी के क्वेश्चंस करवाए उससे थोड़ा अलग है, और वो क्या अलग है वो अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 को रीड करते हैं। द इंडिया गैस कंपनी रिबिल्ड एंड री इक्विप अ पार्ट ऑफ देयर वर्क एट अ कॉस्ट ऑफ 9 लाख। कि इंडिया गैस कंपनी क्या कर रही है, रीबिल्ड कर रही है, वापस बना रही है अपना काम। कितने कॉस्ट का? 9 लाख रुपए का। ठीक है, वाइल द ओरिजिनल कॉस्ट, और जब ये कंपनी पहले बनी थी तब उसकी कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख रुपए थी। अब वो क्या कर रही है, नया बना रही है। कितने का बना रही है? 9 लाख का बना रही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द कैपेसिटी ऑफ द न्यू वर्क, जो नया वर्क बन के आएगा उसकी कैपेसिटी क्या है? उसकी डबल है, डबल देन डेट ऑफ द ओल्ड। मतलब जो ओल्ड गैस कंपनी की जो कैपेसिटी थी पहले उससे डबल है इस बार जो नई कैपेसिटी, नई गैस कंपनी बनेगी उससे। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या हो गया, कैपेसिटी डबल हो गई है। कि जैसे अगर इस पेन को चलाने की कैपेसिटी, मतलब 1 घंटे में पेन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी इसमें क्या किया गया, इसमें इसे रिबिल्ड किया गया। अब ऐसा इक्विपमेंट लगाया गया है कि इसकी ये 2 घंटे तक चल सकता है। अब क्या हो गया इस पेन का कि डबल हो गई है इसकी कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये एक नया पॉइंट है, इस पे ध्यान देना। और मैं ये इस पॉइंट को डीप में इसलिए समझा रही हूँ कि इस पॉइंट में ही, इस लाइन में ही आपका इस क्वेश्चन में चेंजेस है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से। तो अब आगे देखते हैं। बी 20,000 वॉज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल असेट्स। ऑल मटेरियल सेल कर दिया है, उससे कितना रिसीव हो गया? 20,000 रुपीज रिसीव हो चुका है। एंड द ऑल मटेरियल ऑफ 10,000, और जो 10,000 का ऑल मटेरियल है उसे क्या किया जा रहा है? रीयूज किया जा रहा है। ठीक है, आई थिंक रीयूज किया जा रहा है। देखते हैं। ऑल मटेरियल ऑफ 10,000 हैव बीन यूज्ड। देखो वापस रीयूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, एंड इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ 9 लाख। और किसकी कॉस्ट पे इंक्लूडेड है ये? 9 लाख की कॉस्ट में, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 10% हायर नाउ। अब क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या है? 10% ज्यादा है। एंड द ओल्ड वर्क वर बिल्ड। गिव द जनरल एंट्रीज आपको देनी है फॉर द नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर में बताती हूँ। इस सेकंड मेथड में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, उस 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था आपको करंट कॉस्ट फाइंड करनी थी। दूसरा आपका स्टेप क्या था? आपको कैपिटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तीसरा आपका क्या है? आपको जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? करंट कॉस्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो करंट कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको मैंने ये फॉर्मूले बताया था, मतलब ये फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे और उसमें ऐड क्या कर देंगे कि वो कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पुरानी कॉस्ट होती है वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है। तो इसमें पुरानी कॉस्ट कितनी है? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द वर्क वो 4 लाख, 4 लाख रुपए की क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट है। तो मैं यहां लिख दू ओरिजिनल कॉस्ट में 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसमें देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ। इसमें बोला देखो यहाँ 10% हायर। जब भी आपको परसेंटेज देते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमेशा इंक्रीज होगा, आपको डिक्रीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज कितना हो रहा है? 10% हायर। तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000।
तो अब इस दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 4,40,000 क्या आ जाएगा आपका करंट कॉस्ट आ जाएगी। तो समझ में आ गया करंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो भी पुरानी कॉस्ट है, ओल्ड कॉस्ट, ठीक है, उसमें जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है उसे ऐड कर देंगे तो आपकी करंट कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा आपका स्टेप था आपका कैपिटल कॉस्ट फाइंड करना। तो आप देखो कैपिटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, वो फॉर्मेट में आपको दिखाती हूँ। वो फॉर्मेट ये था, ठीक है, क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट लिखेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, करंट कॉस्ट लेस कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, कैपिटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि इसमें एक लाइन है जिसकी वजह से कुछ छोटा सा चेंजेस होगा इस क्वेश्चन में। वो लाइन क्या थी कि इसमें जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है पुरानी से। वो कैसे पता करेंगे, जैसे पिछला कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख रुपए थी, ठीक है, अब वो कितने की हो रही है, 9 लाख की हो रही है, मतलब 4 लाख से डबल से भी ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ डबल देन द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। जब भी कैपेसिटी डबल होती है, मतलब ऐसी लाइन आ जाती है कि कैपेसिटी डबल हो रही है, तब आपको कैपिटल कॉस्ट अलग तरीके से निकालता है। फॉर्मेट वही होता है, फॉर्मेट क्या था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस करंट कॉस्ट, ये था, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जब भी आपको डबल दे देता है उसको क्या किया जाता है, आधा पार्ट तो आपको कैपिटल अकाउंट माना, कैपिटल कॉस्ट मानी जाती है, और आधा आपको कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट माना जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी कितने की बनके तैयार हो रही है, नई वाली कितने की बनके तैयार हो रही है, ये हो रही है आपकी 9 लाख रुपीस की। कितने की हो रही है, 9 लाख रुपीस। देखो यहाँ लिखा हुआ है 9 लाख की बनके तैयार हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें एक लाइन बोल दी कि डबल हो रही है, कैपेसिटी क्या हो रही है, डबल हो रही है। जब भी आपकी कैपेसिटी डबल होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 9 लाख है इसका आधा कितना हुआ, 4,50,000 और 4,50,000, ठीक है, डबल मतलब इसका हाफ। तो जो ये हाफ है इसे क्या माना जाएगा, इसे माना जाएगा कैपिटल कॉस्ट मानी जाएगी, इसे क्या माना जाएगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। तो अपन यहां जो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें हाफ अमाउंट आएगा, मतलब एक ही अमाउंट आएगा, वो क्या आएगा, 4,50,000। तो यहाँ 4,50,000 आएगा, ठीक है। इसमें से क्या लेस कर देंगे, इसमें से करंट कॉस्ट लेस कर देंगे। जो अभी निकाला है करंट कॉस्ट कितनी है, 4,40,000, 4,40,000 मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें से लेस करेंगे तो आपकी कितना आएगा, 10,000 रुपीज आएगा, ठीक है। अब इस पे ऐड कर देंगे। अब ये ऐड क्या करेंगे, अब ये जो बाकी का 50 अमाउंट मतलब 0.5% बचा है वो आपको यहाँ ऐड करना है, 4,50,000 रुपीज। तो कितना जाएगा, 4,60,000 रुपए, ठीक है। आंसर वही आएगा, बस पैटर्न अलग होगा। अगर आप वैसे करते हो जैसे मैंने बताया था पहले, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी थी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, 9 लाख रुपए है। पहले मैंने बताया था वैसे करियो, उसमें से क्या कर देंगे, करंट कॉस्ट लेस कर देंगे, करंट कॉस्ट लेस कर दें तो करंट कॉस्ट कितनी है, 4,40,000। जब भी आप इसे लेस करते तो क्या आएगा, 4,60,000। आंसर तो वही आ रहा है, देखो 4,60,000 भी आ रहा है आंसर और 4,60,000 भी आ रहा है। बस इसमें क्या हो गया है, इसमें पैटर्न अलग चेंज हो गया है इसमें, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी क्या है, डबल है, और यहाँ कैपेसिटी डबल नहीं थी। तो आप जब भी कैपेसिटी डबल दे दी तब आपको ये वाला करना है, ठीक है। समझ में आया कैपिटल को, बस एक यही आपको समझाने के लिए मैं इतना डीप में लेके गई हूँ। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है आपकी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज देखते हैं अपन। तो जनरल एंट्रीज आपको 4 जनरल एंट्रीज बताई थी मैंने, वो यही है। पहली है वर्क रिप्लेसमेंट टू बैंक। सेकंड क्या है, जब भी आप ऑल असेट सेल करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। थर्ड, अगर आप ऑल मटेरियल यूज में लेते हो तब आपकी थर्ड एंट्री होती है वर्क अकाउंट डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। फोर्थ वाली आपका रिप्लेसमेंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसे ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई मटेरियल सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो देखो यहाँ क्वेश्चन ये रहा आपका, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल ऑफ ऑल मटेरियल
20,000 वॉज रिसीव, 20,000 रुपीज क्या हुआ है, रिसीव हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल मटेरियल, ऑल मटेरियल सेल करने से। तो जब भी आप सेल करते हैं, सेल ऑफ एनी मटेरियल, तब कौन सी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 20,000 रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी 20,000। तो यहाँ देखो, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट 20,000 एंड 20,000 रुपीज आ गई ये वाली एंट्री। ये वाली एंट्री हो गई आपकी सेल का वाली, ठीक है। अब सेकंड के बाद मैंने क्या बोला था, सेकंड के बाद आपको हमेशा थर्ड वाली एंट्री करनी है। थर्ड एंट्री कौन सी है कि ऑल मटेरियल अगर यूटिलाइज ले रहे हैं नई असेट्स में, तब आपकी ये होती है वर्क अकाउंट डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट। तब क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑल मटेरियल यूज में ले रहे हैं या नहीं। तो देखो यहाँ कि ऑल मटेरियल ऑफ 10,000 हैव बीन यूज्ड, 10,000 का क्या किया जा रहा है, यूज में लिया जा रहा है। तो 10,000 रुपीज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, देखो 10,000 आ जाएगा, वर्क अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। अब अपन फर्स्ट वाली एंट्री करेंगे। फर्स्ट वाली एंट्री के लिए ये वाली एंट्री थी वर्क अकाउंट रिप्लेसमेंट अकाउंट टू बैंक, ठीक है। तो वर्क अकाउंट में अमाउंट कौन सा आएगा, जो भी कैपिटल कॉस्ट होगी उसमें क्या लेस कर देंगे, जो भी मटेरियल यूज में लिया है, ठीक है। तो कैपिटल कॉस्ट कितनी है आपकी 4,60,000 रुपीज, ठीक है। ये क्या है आपकी कैपिटल कॉस्ट है। इसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे जो भी मटेरियल यूज में लिया है। कितने का यूज में लिया है आपने, मटेरियल यूज, देखो मटेरियल यूज, ये वाली एंट्री, जो भी मटेरियल यूज में लेते हैं। तो इसमें एंट्री क्या कितनी थी, ये थी आपकी 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 10,000 रुपीज क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, तो क्या आएगा 4,50,000 रुपीज। तो 4,50,000 रुपीज आपका यहाँ आ जाएगा वर्क में, 4,50,000 रुपीज, ठीक है। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट अकाउंट। रिप्लेसमेंट अकाउंट में कौन सा आएगा, जो भी करंट कॉस्ट अपन फाइंड करते हैं, जैसे अपन ने करंट कॉस्ट फाइंड करी थी कितनी 4,40,000, तो ये क्या आ जाएगी 4,40,000 रुपीज आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास ये वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। रिप्लेसमेंट का समझ में आ गया। रिप्लेसमेंट में हमेशा कौन सी आती है, करंट कॉस्ट, अपन ने जो भी फाइंड किया है वो लिखते हैं यहाँ। वर्क में क्या आती है, वर्क में आती है आपका कैपिटल कॉस्ट में से क्या कर देंगे, कैपिटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे मटेरियल यूज्ड, जो भी मटेरियल यूज में लिया है वो, ठीक है, वो आ जाएगा। ये वाली एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री हो गई और ये वाली एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री है जो भी रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस है उसे ट्रांसफर करने की, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट जहां डेबिट है, डेबिट में से क्या कर देंगे, रिप्लेसमेंट की जितने भी क्रेडिट है वो लेस कर देंगे। तो रिप्लेसमेंट का कितना है 4,40,000 रुपीज, 4,40,000 रुपीज क्या है, डेबिट है, ठीक है। अब क्रेडिट कौन कौन से है, क्रेडिट एक 10,000 एक 20,000, तो 30,000 आपकी क्या है क्रेडिट में है। तो कितना हुआ 4,10,000 रुपीज आपका इसमें आ जाएगा, 4,10,000। समझ में आ गया कैसे आया ये, इसका मैंने बता दिया। करंट कॉस्ट यहाँ आएगा, कैपिटल कॉस्ट में से जितना भी मटेरियल यूज में लिया है वो लेस करके यहाँ जाएगा, इनका टोटल करके यहाँ जाएगा। वर्क की मैंने बता दी है कि जो भी सेल करेंगे जितना अमाउंट वो यहाँ जाएगा, ठीक है। सॉरी, सेल करने वाली थर्ड वाली एंट्री होती है। और इसमें क्या होता है, जो भी रीयूज किया है वो वाली एंट्री ये होती है। और रेवेन्यू डेबिट में से क्रेडिट लेस कर देंगे तो आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी मैंने 10 बार बता दिया है कि आपको सेकंड वाले मेथड से ही क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो प्लीज सेकंड मेथड को तो आप घोल के पी जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।